जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 12 भूगोल। ठीक है, भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों। ब्लूप्रिंट के अनुसार हम देखने वाले हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। सभी आ जाओ दोस्तों फटाफट। और हाँ, आप सभी लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अब से जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, किताब को छेड़े नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी देखा ही नहीं किताब की ओर, लेकिन ये मेरे जो वीडियो दोस्तों मैं ब्लूप्रिंट के अनुसार करवा रहा हूं, ये देख लीजिएगा। बिल्कुल आपके पूरे प्रश्न छप जाएंगे है जैसे कि जैसे दोस्तों। ठीक है, तो आज देखिएगा कक्षा 12 भूगोल बोर्ड परीक्षा 2024 और पुस्तक अपनी देखेगा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये जो बुक है दोस्तों, इसके अंदर आपको पता होगा ब्लूप्रिंट में जो दे रखा है, हर बार तो क्या होता है कि चैप्टर वाइज दे रखा होता है कि जैसे ये चैप्टर 4 नंबर का है, चैप्टर में दे रखा होता है कि इस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे। अब की बार क्या है, यूनिट दे रखे, जैसे इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इस प्रकार से यूनिट वाइज। तो देखिएगा मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है, इसको 3 यूनिटों के रूप में बांटा गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट यूनिट जो है उसमें एक चैप्टर ही है, वो है दोस्तों मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और ये जो चैप्टर है आपका, ये पहला चैप्टर जो है मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, ये जो चैप्टर है आपका, ये 3 नंबर का चैप्टर है दोस्तों, 3 नंबर का। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, ये 3 नंबर इस वीडियो में आपके पक्के हैं। इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% दोस्तों पेपर मिला लेना, आप इसी में से आएंगे दोस्तों। 3 नंबर आपके पक्के हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं तैयारी करवा रहा हूं। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों, मेरी क्लास अटेंड करते रहना, क्योंकि दोस्तों मुझे भी बहुत मेहनत लग रही है। ये क्वेश्चन एक एक टाइप करना, किस प्रकार से ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिएगा ये जो चैप्टर है ना आपका मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, ये दोस्तों ब्लूप्रिंट 2024। देखिएगा इस चैप्टर से जो है एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा एक। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, साथ ही दोस्तों एक अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा, अति लघुतरात्मक आएगा एक प्रश्न, और दोस्तों एक आएगा लघुतरात्मक प्रश्न। कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर है आपके 3 नंबर का है, और यहां से जो है दोस्तों 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा, वो आधे नंबर का होगा दोस्तों। कितने नंबर का? आधे नंबर का। उसी प्रकार से एक अति लघुतरात्मक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा, और दोस्तों एक लघुतरात्मक प्रश्न जो होगा वो 1.5 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हैं इधर आधे नंबर और ये 1 नंबर, 1.5 नंबर ये, और इधर 1.5 नंबर ये, 1.5 3 हो गए, तो 3 नंबर का ये आपका चैप्टर है। ब्लूप्रिंट के अनुसार ही मैं इसी प्रकार से आपकी तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों आप बने रहना दोस्तों, मुझे बहुत मेहनत लग रही है। पिछली बार भी दोस्तों पूरा का पूरा मैंने पेपर बोर्ड पर, यहाँ पर बोर्ड पर छपा हुआ जैसा जैसा मिल गया, अब की बार भी मिल जाएगा दोस्तों। मैं ठीक है तैयारी ब्लूप्रिंट के अनुसार ही करवाऊंगा। चलो हम बिना आपका टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखेगा ये जो क्वेश्चन है आपके सामने मैंने लिख दिया दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपके सामने लिख दिया। देखिएगा इसी प्रकार से पूछे जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, मानव भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के 2 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव में आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा इस वस्तुनिष्ठ जो है, वस्तुनिष्ठ अभी हमने जो देखा कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो 1 आएगा, वो भी आधे नंबर का आएगा। हमने देखा अभी आधे नंबर का आएगा दोस्तों, आधे नंबर का 1 आएगा वस्तुनिष्ठ। तो ये आगे आपके सामने 5 क्वेश्चन मैंने वस्तुनिष्ठ में लिए, आप इनको याद कर लो दोस्तों। बिल्कुल आधा नंबर पक्का है आपका, आधा नंबर पक्का है, इसको याद कर लो आप सभी, पक्का है। मैं जो कह रहा हूं, अब जो मेरी बात मानेगा, जो याद कर लेगा, उनके तो नंबर पक्के हैं। ठीक है, और जो नहीं ऐसा सीरियस में नहीं लेगा कि यार ये क्या है क्या नहीं, फिर बाद में पछताना दोस्तों। कोई मेहनत नहीं कर रहा दोस्तों इस प्रकार से छाटना, प्रश्नों को एक एक ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार करना, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए ही कर रहा हूं दोस्तों। आप याद कर लीजिएगा, जो कहना मानेगा फिर बाद में कहेगा वाह सर मौज कर दी। ठीक है, तो अब देखेगा तो यहां पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो ये दे रखा है कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। सबको याद भी होगा, वैसे सबको याद है, मुझे पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना। वैसे ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव यहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिए ताकि मेरा जो बोर्ड पर जो है मेरा टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मैं डायरेक्ट जो है लिख दी, क्योंकि मुझे भी टाइम लगता है लिखने में, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो ये की थी ग्रिफिथ टेलर ने। किसने की थी? ग्रिफिथ टेलर। आप सभी याद रखेंगे ग्रिफिथ। अरे यार दोस्तों ये कैसे लिखना आ गया, ग्रिफिथ टेलर आपको याद रखना। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपको करना है ग्रिफिथ, ग्रिफिथ, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की थी ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, याद रखना दोस्तों। उसी प्रकार से इसी प्रश्न के तहत मैं और बता रहा हूं आपको। देखिएगा अगर आपको पूछे कि निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, निश्चयवाद की पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो ये की थी रेटजल। ठीक है, रेटजल, इसके अलावा रिटर, हेम्बोल्ट, ये याद कर लेना। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसी प्रकार से एक पूछा जा सकता है संभववाद। संभववाद की ये जो संकल्पना है संभववाद, ये संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? संभववाद की। तो संभववाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? विडाल डी ला ब्लास ने। किसने? विडाल डी ला ब्लास ने। विडाल डी ला ब्लास ने। तो ये याद रखना, 3% तो ये हो गए। तो ये देखो दोस्तों, मैं आपको एक्स्ट्रा बातें भी बता रहा हूं। वैसे तो ये जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं इनको तो आपको याद करना ही है, और साथ में एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, ये भी आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं प्रमुख आगे दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिएगा, अब ये प्रश्न हो गया निम्न निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो मैं इसका आंसर आपको लिख देता हूं ताकि ये गवे नहीं पीडीएफ में, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ग्रिफिथ टेलर। ये मैंने इसका आंसर लिख दिया। चलो नेक्स्ट देखिएगा, मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक कौन है? तो दोस्तों याद रखना, मानव भूगोल के जनक कौन है दोस्तों? फ्रेडरिक रेडजल। याद रख सकते हैं दोस्तों अच्छे से, देखिएगा फ्रेडरिक रेडजल। फ्रेडरिक रेडजल, याद रखना, ये मानव भूगोल के जनक हैं। अगर आपको पूछे, अरे दोस्तों थाने पूछे कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी यही हैं दोस्तों। याद करना आप सभी को, आधुनिक मानव भूगोल। अगर पूछे कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी फ्रेडरिक रेडजल है, और मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक। अगर आपको पूछे दोस्तों, अगर आपको पूछे भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक, तो याद रखना है भूगोल के जनक है हिकेटियस। कौन है प्यारे मित्रों? भूगोल के जनक है हिकेटियस, ठीक है, याद रखना। तो ये प्रश्न भी आप जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं ये भी आप याद कर लेना साथ साथ में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखिएगा, अब जो देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो तीसरा ये है कि भूगोल के 2 महत्वपूर्ण घटक लिखिएगा। भूगोल के 2 महत्वपूर्ण घटक या भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, भूगोल के 2 महत्वपूर्ण आपको घटक पूछे हैं तो आप लिखेंगे। एक तो हो गया दोस्तों, एक तो हो गया आपके सामने भौतिक भूगोल। क्या हो गया? एक हो गया भौतिक भूगोल, आप लिख सकते हैं। एक तो भौतिक भूगोल, यहां पर घटक पूछा है तो भौतिक घटक, आप घटक लिख रहे, घटक पूछा तो घटक लिख दो, भौतिक घटक और मानव घटक। तो ये 2 प्रमुख घटक है दोस्तों भूगोल के, ठीक है, भौतिक और मानव। मानवीय घटक बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो, मानवीय घटक, मानवीय, हाँ मानवीय तो चल रहे तुम, मानवीय घटक, ठीक है, मानवीय घटक, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसके अलावा देखो, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय कब हुआ? भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय कब हुआ? तो याद रखना आप सभी को 1990 के दशक में। कब? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में जो है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का जो है वो उदय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, भूगोल किसे कहते हैं? देखिएगा परिभाषा, देखो इसमें आपको पूछ लीजिए तो भूगोल की परिभाषा किसे कहते हैं, ऐसे भी आपको आधे नंबर के अंदर पूछ सकता है कि भूगोल की परिभाषा लिखिएगा। तो देखिएगा आपको लिखना है दोस्तों, भूगोल यानी पृथ्वी का वर्णन करना। क्या करना है दोस्तों? आपको लिखना है पृथ्वी का, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो ये 5% रटो और आधा नंबर पक्का करो दोस्तों, 5% रटो और आधा नंबर पक्का कर लो। ये है आपके 5%, इनको आप याद कर लेना दोस्तों। आज का काम है तुरंत अच्छे से नोट करके कॉपी में याद करना है। ये हमारा पहला, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, चैप्टर नंबर 1 है, कल हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, ठीक है। वो 4 नंबर का चैप्टर है, अभी हम देखेंगे इकाई नंबर 2 में क्या दे रखा है वो, ठीक है। तो ये प्रमुख 5% याद कर लीजिएगा। ये तो थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछे जाएंगे ये प्रश्न आधे नंबर के अंदर। अब देखिएगा, अब हम देख लेते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। देखिएगा, मानव भूगोल की परिभाषा लिखो, रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, ये पूछे जाएंगे अति लघुतरात्मक में। 2% तो मैंने ये लिए अति लघुतरात्मक में, और 2 ही प्रश्न मैंने ये लिए हैं भूगोल की 3 भौगोलिक विचारधाराओं के नाम लिखो, और मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार किया गया उदाहरण लिखिएगा। ये जो 4 प्रश्न मैंने लिखे हैं ये आप याद कर लो और आपके 1 नंबर पक्का हो गया। 1 नंबर, ठीक है, 4% रटो, 1 नंबर पक्का। देखिएगा जैसे दोस्तों, अब की बार तो क्या है कि भूगोल में पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे, 100 में से 100 नंबर, ठीक है। आप जो है मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहे। 56 नंबर का पेपर होगा, पूरे आ जाएंगे आपके। मानव भूगोल की परिभाषा लिखिएगा। तो आपको लिखना है मानव भूगोल, उत्तर आप लिख सकते हैं मानव भूगोल। देखिएगा उत्तर आपको लिखना है मानव भूगोल, मानव तथा, इसमें यह नहीं लगाएंगे, इसमें अलग कलर लेते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। मानव भूगोल, मानव तथा प्रकृति के बीच
के संबंधों का अध्ययन करना है। ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करना है। तो ये आप मानव भूगोल की परिभाषा लिख सकते हैं दोस्तों। ये 1 नंबर के अंदर आपके पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखना। अगर ये पूछा नहीं गया तो ये पूछा जाएगा कि रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। बताओ दोस्तों, रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो उत्तर आपको लिखना है रेडजल के अनुसार मानव भूगोल। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का संश्लेषित, किस प्रकार का? संश्लेषित अध्ययन है। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? अध्ययन है। यह परिभाषा है रेडजल के अनुसार मानव भूगोल की। अब देखो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखेगा। तो विडाल डिला ब्लास यानी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करना, वो तो है विडाल डिला ब्लास के अनुसार। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये पूछी जाएगी, ये परिभाषा विडाल डिला ब्लास से भी इंपॉर्टेंट रेडजल की है। तो इसको आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, 2 प्रश्न हमारे हो गए। अब देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रमुख 3 भौगोलिक विचारधाराओं के नाम लिखिएगा। अब दोस्तों भूगोल में 3 विचारधाराएं आपको आप पढ़ते हैं, वैसे उनके नाम आपको लिखे हैं। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है 1 नंबर के अंदर, क्या पूछ सकता है कि प्रमुख 3 भूगोलवेताओं के नाम लिखिएगा। कोई भी 3 भूगोलवेताओं के नाम जैसे आपको पूछे तो आप रेडजल, रिटर, हेम्बोल्ट, विडाल डिला ब्लास, ग्रिफिथ टेलर, कोई भी भूगोलवेताओं के नाम भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर विचारधाराएं आपको पूछे तो फिर विचारधारा आपको लिखनी होगी। देखो आप उत्तर में लिखेंगे दोस्तों प्रमुख 3 भौगोलिक विचारधाराएं। सबसे पहली विचारधारा कौन सी है दोस्तों? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, ये पहली विचारधारा हुई। इसके अलावा दूसरी विचारधारा कौन सी है? दूसरी विचारधारा है संभववाद। याद रखेंगे दोस्तों, संभववाद विचारधारा जो है वो दूसरी विचारधारा है। तीसरी विचारधारा जो है वो है आपके सामने नवनिश्चयवाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा है? नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो ये हमारे सामने 3 विचारधाराएं हैं। सबसे पहले पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, दूसरी संभववाद विचारधारा, तीसरी नवनिश्चयवाद विचारधारा। अब एग्जाम की दृष्टि से और भी याद रख लो। देखो पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, इसके समर्थक कौन कौन है? तो इसके समर्थक है रेडजल, इसके अलावा रिटर, ठीक है, इसके अलावा हेम्बोल्ट, ये जो है इसके समर्थक हैं। उसी प्रकार से जो संभववाद विचारधारा, इसके जो समर्थक है वो है विडाल डिला ब्लास। कौन है? विडाल डिला ब्लास, याद रख सकते हैं विडाल डिला ब्लास। इसके अलावा आप नवनिश्चयवाद विचारधारा, इसके जो समर्थक हैं वो है ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर, याद रख सकते हैं दोस्तों ग्रिफिथ टेलर। तो ये भी आप साथ साथ में याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास जो है वो किस प्रकार किया गया? मानव ने किस प्रकार, आपको पता है पहले मानव आदिम अवस्था में था, प्रकृति से डरता था। ठीक है, तो इस प्रकार मानव ने, जब मानव प्रकृति से डरता था, बिजली कड़कने से इस प्रकार नाराज होना मानता था, इस प्रकार मानव में जब बुद्धि नहीं तो मानव ने किस प्रकार टेक्नोलॉजी का विकास किया? तो मानव ने सबसे पहले देखो 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, तो आप कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 घर्षण एवं उष्मा। ठीक है, घर्षण एवं उष्मा। ठीक है, घर्षण एवं उष्मा के संकल्पना ने आग की खोज की, जिसका प्रयोग जो है हम दैनिक जीवन में वर्तमान में हम करते हैं। ठीक है, आग से रोटियां सेकते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो घर्षण एवं उष्मा की संकल्पना, तो ये पहला विकास किया मानव ने। ठीक है, घर्षण एवं उष्मा की संकल्पना ने आग की खोज की। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं दोस्तों वायु के गति के नियम। मानव ने वायु के गति के नियमों के बारे में पढ़ा। ठीक है, वायु की गति के नियमों के बारे में जाना। तो ये 2 उदाहरण आपको पूछे तो ये 2 उदाहरण आप इसमें लिखेंगे दोस्तों।
ठीक है, तो ये दो होगी दोस्तों। इसी प्रकार से जो है आपको लिखना है दोस्तों, ये 1 नंबर के अंदर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब कोई ऐसे नहीं बोलेगा दोस्तों, मुझे कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा भाई ऐसे नहीं कहेगा कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। दोस्तों उप क्षेत्र के बारे में डिटेल से जो वो सारणी दे रही है वो नहीं पढ़नी है, बाकी क्षेत्रों के नाम तो याद करने हैं, क्षेत्र उप क्षेत्र तो नाम याद करने हैं। ठीक है, सारणी नहीं पढ़नी, आपको टेबल हटी हुई है। मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिएगा उत्तर आपको लिखना है मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे आप लिख सकते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र में, जैसे नगरीय भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल के क्षेत्र में नगरीय भूगोल हो गया, मानव भूगोल के क्षेत्र में नगरीय भूगोल है। इसके अलावा नगरीय भूगोल के बाद में जनसंख्या भूगोल है, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल। और तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल। ठीक है, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय, जनसंख्या, राजनीतिक। इसके अलावा चौथे नंबर पर आप लिख सकते हैं आवासीय भूगोल, आवासीय भूगोल है। ठीक है, आवासीय भूगोल। पांचवें नंबर पर आप लिख सकते हैं सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। ये हो गए मानव भूगोल के क्षेत्र। अगर आपको पूछे कि मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखिएगा तो संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, वो मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। ठीक है, यहां पर हमें क्या पूछा, क्षेत्र पूछा है। अगर यहां पर पूछ लेता, अगर यहां पर पूछे कि उप क्षेत्र कौन कौन से, उप क्षेत्रों के नाम बताओ, अगर आपको पूछे कि उप क्षेत्रों के नाम, उप क्षेत्र कौन कौन से उप क्षेत्र, तो उप क्षेत्र भी आप लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों उप क्षेत्रों के नाम, जैसे मैं बात करता हूं संसाधन भूगोल। ठीक है, संसाधन भूगोल है। इसके अलावा पर्यटन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, कृषि भूगोल है। इसके अलावा उद्योग भूगोल है, उद्योग, और व्यापार भूगोल है। ये उप क्षेत्र हो गए, ये तो हो गए क्षेत्र, ये उप क्षेत्र हो गए। ठीक है, मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपके दोस्तों 1.5 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना अच्छे से। ठीक है देखिएगा, मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। जब मानव, इसकी परिभाषा आप इस तरीके से लिखेंगे, जब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है तो इसे मानव का प्रकृतिकरण कहा गया तथा इसे पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में तथा इसे पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा का नाम भी हम दे सकते हैं। ठीक है, का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं पर्यावरण निश्चयवाद, मतलब जो है मानो आदिम अवस्था में था तो प्रकृति से डरता था, बिजली कड़कने से ईश्वर का नाराज होना मानता था। ठीक है, वर्षा होने से, बिजली कड़कने से, वर्षा होने से ऐसा मानता मानो कि ईश्वर जो है, भगवान जो है हमारे से नाराज हो गए हैं क्योंकि बुद्धि नहीं थी। ठीक है, तो ये आपको लिखना दोस्तों। देखिएगा, ये है मानव का प्रकृतिकरण। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपके सामने लिया। तो यही प्रश्न है आपके सामने, 11 क्वेश्चन, 11 प्रश्न याद करो और ये आपके 3 नंबर पक्के। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, आप सभी इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। हाँ दोस्तों, आप देखो आपके लिए मैं कितने मुश्किल से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है लाइक करना, तो सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको सीरीज चाहिए तो 30 रुपए में सीरीज मिल जाएगी, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं। तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।